राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव का दौर शुरू हो गया है। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन किया। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए से जुड़े हुए कई नेता मौजूद रहे। सबसे खास बात है कि भाजपा की बैठक में ही जगदीप धनखड़ के नाम पर मुहर लगी और सोमवार को ही पीएम नरेंद्र मोदी लवाजमे के साथ पहुंचे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और राजस्थान से ही केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सहित एनडीए से जुड़े हुए कई नेता राज्यसभा पहुंचे और उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का नामांकन प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी है, किसान वर्ग से आते हैं। पहली बार एनडीए ने किसान वर्ग के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाने से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में बहुत फायदा मिलेगा। जाट समुदाय से आने वाले जगदीप धनखड़ ग्रामीण परिवेश से हैं, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में पार्टी को सीधा सीधा फायदा होना माना जा रहा है। रही उपराष्ट्रपति चुनाव की, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में भी जगदीप धनखड़ को 467 वोट मिलने की संभावना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। दोनों सदनों के 780 सदस्यों में भाजपा के 394 सांसद है। बहुमत के लिए 391 वोटों की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ करीब 450 वोट हासिल कर सकते हैं। कारण बहुत सारे सांसद और राज्यसभा सदस्य जगदीप धनखड़ को ओबीसी वर्ग के कारण, किसान वर्ग से ताल्लुक़ रखने के कारण उनके समर्थन में वोट कर सकते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान से आने वाले जगदीप धनखड़ के नामांकन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी है। साथ ही कहा है कि यह सुखद संयोग होगा जब लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष राजस्थान से ही होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ तौर पर कर दिया कि ये विचारधारा की लड़ाई है। ऐसे में उनका साथ तो नहीं दे सकते, लेकिन उन्हें शुभकामनाएं तो दे ही सकते हैं, क्योंकि ये सुखद संयोग है और राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि दोनों सदनों के नेता अध्यक्ष राजस्थान से होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला भी राजस्थान के रहने वाले हैं। कोटा बूंदी के भाजपा से सांसद है। ऐसे में अब राज्यसभा के अध्यक्ष भी, सभापति भी राजस्थान से ही चुने जाने वाले हैं। हालांकि दूसरे प्रदेशों की तरह राजस्थान से जगदीप धनखड़ को कोई खास फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वोटिंग का पैटर्न लड़ाई और विचारधारा के आधार पर होगा। यह लड़ाई उम्मीदवारों को लेकर नहीं है, विचारधारा की है। ऐसे में जो लोग यूपीए समर्थित है वे लोग मार्गेट अलवा को वोट देंगे और जो एनडीए समर्थक है वे लोग जगदीप धनखड़ को वोट कास्ट करेंगे। लेकिन फिर भी
कहीं न कहीं मानसिक रूप से दबाव जरूर रहेगा, लेकिन वोट प्रतिशत जगदीप धनखड़ के पक्ष में है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा से उनका मुकाबला होना है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही विपक्षी पार्टियों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में उनका जगदीप धनखड़ के सामने टिकना मुश्किल लग रहा है। जगदीप धनखड़ के नाम का निर्णय भी पीएम मोदी और अमित शाह की टीम ने ही किया बताया है। ऐसे में वे इस चुनाव में भी तय बहुमत से ज़्यादा ही वोट हासिल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और एनडीए के तमाम घटक दलों ने भी खुलकर जगदीप धनखड़ का समर्थन किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान की धरती से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे। इससे पूर्व स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत भी उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। वे राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके थे और शेखावाटी से ही वो आते हैं, राजस्थान के ही रहने वाले थे। ऐसे में ये सुखद संयोग है कि भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान की धरती से, राजस्थान की माटी से एक और लाल उपराष्ट्रपति पद पर चुना जाना है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके नामांकन के समय जिस तरह से एनडीए के घटक दलों ने एकजुटता दिखाई, उससे साफ है कि कहीं न कहीं एनडीए में किसी भी तरह की कोई धड़ेबंदी नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि एनडीए और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जगदीप धनखड़ का नाम तय करने से पूर्व उनसे किसी तरह की बातचीत नहीं की, लेकिन जब पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ के नाम का वीटो लगा दिया तो फिर दूसरे दलों के बोलने की संभावनाएं ही खत्म हो गई। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो जगदीप धनखड़ है वो देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। तमाम पार्टियों के नेता उन्हें अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं और जगदीप धनखड़ ने भी उन्हें यह अवसर देने पर पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित तमाम घटक दलों के अध्यक्षों का, सांसदों का, राज्यसभा सदस्यों का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि पार्टी ने और ख़ास तरह से मोदी जी ने उन्हें ये अवसर दिया कि एक किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। जगदीप धनखड़ के नामांकन के साथ ही राजस्थान के लोगों में खुशी की लहर है। उनके पैतृक गांव झुंझुनू में लोगों ने नाच गाकर खुशियां मनाई और भारतीय जनता पार्टी का आभार जताया कि उन्होंने माटी के लाल किसान और शेखावाटी के सपूत जगदीप धनखड़ को इतना बड़ा पद देने की पेशकश की है। देश के सर्वोच्च दूसरे बड़े पद पर आसीन होने का उन्हें अवसर मिलेगा। ऐसे में जगदीप धनखड़ के परिजनों में भी खुशी की लहर है। माना जा रहा है कि जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान किसानों में भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी थी, जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने से किसान वर्ग की नाराजगी भी कुछ हद तक कम हो सकती है। सतपाल मलिक राज्यपाल जिस तरह से लगातार मोर्चा खोले हुए थे, उन्हें भी जगदीप धनखड़ के नाम सामने आने के बाद थोड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कोई भी फैसला
बगैर राजनीतिक फायदे के नहीं करती है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जगदीप धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए तय करके भारतीय जनता पार्टी ने एक ही तीर से कई शिकार किए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने राजस्थान की पूर्व राज्यपाल रही कांग्रेस की दिग्गज नेता मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन जिस तरह के हालात है, वोटों का गणित है, वो कहीं भी मार्गरेट अल्वा के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। मार्गरेट अल्वा महिला है, राजस्थान से उनका जुड़ाव रहा है, लेकिन राजस्थान में 25 के 25 लोकसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। राज्यसभा सीटों में जरूर कुछ राज्यसभा के सदस्यों में कांग्रेस के अब ज़्यादा मेंबर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कम है, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसदों का ही वोट मिलेगा, बीजेपी के राज्यसभा सदस्यों के वोट नहीं मिलेंगे। यही हाल जगदीप धनखड़ के साथ है। उन्हें भी कांग्रेस के नेता बधाई भले ही दे दें, लेकिन वो वोट नहीं दे पाएंगे। राज्यसभा सदस्यों का वोट सीधा मार्गरेट अल्वा के खाते में जाएगा, वहीं भाजपा के सांसदों और राज्यसभा सदस्यों के वोट सीधे जगदीप धनखड़ के खाते में जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं मानसिक तौर पर भाजपा ने ये नाम तय करके राजस्थान के वोटों में भविष्य के लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए तगड़ी सेंधमारी की है, क्योंकि जाट समुदाय को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस से ही ज़्यादा जाट समाज का जुड़ाव है। ऐसे में भाजपा की यह रणनीति आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कारगर साबित होगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा फैसले चौंकाने वाले ही करती है। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कभी मुख्तार अब्बास नकवी का नाम चल रहा था, तो कभी किसी दूसरे नेता का नाम आगे आ रहा था, लेकिन जब भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक होती है और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा जिस नाम का ऐलान करते हैं वो चौंकाने वाला था, और वो कोई और नाम नहीं जगदीप धनखड़ का था। जगदीप धनखड़ को खुद को भी इस बात का पता नहीं था कि वो देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं। उनका नाम एनडीए ने खासतौर पर उपराष्ट्रपति पद के लिए तय कर दिया है। खुद जगदीप धनखड़ का कहना है कि जब उन्हें पहली बार भाजपा ने राज्यपाल बनने का अवसर दिया, तब भी उन्हें जानकारी नहीं थी कि वे राज्यपाल बनाए जा सकते हैं, और अब उपराष्ट्रपति बनाने और नामांकन कराने का अवसर देकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया है। इससे किसान वर्ग में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ेगा। राजस्थानियों के लिए गर्व की बात है कि रणदीप धनखड़ दूसरे उपराष्ट्रपति